हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्विक रिवीजन सीरीज में स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के दोनों पार्ट देखेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जाम, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू योर जेईई प्रिपरेशंस। जेईई प्रिपरेशन की बात करूँ तो इसमें हम रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन में आपके कंप्लीट फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट, मेन जो हमारा टारगेट है वो आपका आने वाले 2 दिन में जो एग्जाम होगा सीबीएसई का टर्म 2 मैथमेटिक्स, उसको टारगेट हम लेके यहाँ पर रिवीजन करेंगे। तो कंप्लीट एनसीईआरटी में रिवाइज करूंगा। इस 60 मिनट्स की क्लास में आप कंप्लीट जीरो से लेके एक हीरो लेवल तक हम तैयारी करने वाले हैं इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन की। ओके, सो जल्दी से आ जाए पेन एंड कॉपी लेके। जो विद्यार्थियों ने कंप्लीट लेक्चर देखने हैं उनको डिटेल लेक्चर्स मैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। ये क्विक रिवीजन सीरीज है, उससे मैं रिलेट करूंगा। तो जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखे थे, वो उनको कोई भी अगर डाउट आता है तो वहाँ पर जाके कंप्लीट लेक्चर देख सकते हैं। मैंने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया है 9 लेक्चर में, डेफिनेट को 10 पार्ट्स मैंने कंप्लीट किया है। टोटल मिला के 19 पार्ट्स इसके गिवन कर रखे हैं मैंने वहाँ पर, जिसमें आपका जेईई प्लस बोर्ड दोनों कवर हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम टारगेट लेके चल रहे हैं बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर जो एग्जाम देंगे अभी सीबीएसई का, उनके लिए कंप्लीट रिवीजन पैक मिलेगा। ओके, इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं वेक्टर 3D, ये कंप्लीट क्विक रिवीजन में देख चुके हैं। आज देखेंगे हम इंटीग्रेशन, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, AOI, ये कंप्लीट चैप्टर हम डिस्कशन आज करेंगे। ओके, तो इस लेक्चर में आप इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टडी करेंगे। तो कैसे स्टडी करते हैं, जो विद्यार्थी हो सकता है कुछ नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये पीडीएफ, ये लास्ट तक मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ कैसे मिलेगी, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम में आएंगे, या उस तरह का डेटाबेस चेंज करके क्वेश्चन आ सकते हैं, उनकी एक सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा। वो कैसे मिलेगी वीडियो को लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। ओके, आर यू रेडी? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप हेडिंग इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रेशन डाल सकते हैं। इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, पार्शियल, डेफिनेट इंटीग्रेशन, बेसिक कुछ फंडामेंटल और अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है। ओके, तो ये सारी बातें हम डिस्कशन करेंगे। जैसे सबसे पहले हमें पता है इंडेफिनेट या इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या आती है, तो इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव। जैसे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, और cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x प्लस c, है ना। कुछ और कहानी से हमने समझा था कि अगर कोई फंक्शन ऐसा दे रखा है, लेट सपोज d ऑफ x f ऑफ x प्लस c, इसका अगर डेरिवेटिव करते हैं तो आपको g ऑफ x मिलता है। तो अगेन g ऑफ x का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ से क्या मिलना चाहिए आपको, f ऑफ x प्लस c है, राइट। अच्छा, इसके बाद मेरे मैंने ये भी समझाया था ये एफ ऑफ एक्स क्या होता है, तो इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पर dx यूज कर रहे हैं, और एफ ऑफ एक्स इन दिस वन इट इज द कॉल्ड इंटीग्रेंड, एक्स वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट जो फंक्शन इंटीग्रेशन होने के बाद मिल रहा है। हाँ, तो ये कंप्लीट प्रोसेस क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है, और दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटीग्रेशन ऑफ सिंबल। तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, बस यहाँ पर वेरी क्विक रिविजन देखेंगे। जैसे फॉर्मूला रिवाइज करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स टू द पावर एन का एक्स टू पावर एन प्लस वन का डेरिवेटिव ये होता है, तो एक्स टू पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, है ना। अगर कुछ नहीं लिख कर रखा, 1 इंटू डी एक्स है, 1 इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, क्योंकि ये इनके क्या हो रहा है डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव के साथ साथ मैंने इंटीग्रेशन भी यहाँ पर गिवन किया हुआ है। कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। मेरे साथ साथ में आप कंप्लीट फॉर्मूला भी रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट आपको फॉर्मूला पैक भी दिया जाएगा। dx अपॉन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन बस एक्स। अगर यही नेगेटिव में नहीं है और इधर नेगेटिव आपको यूज करें तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, बिकॉज इसका डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 बस एक्स, और अगर ये नेगेटिव में लेना है तो माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। 1 अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और सिमिलरली अगर नेगेटिव यूज करना है तो कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस सी, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस सी, और ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाई एल एन ए। इसके बाद हमने देखा था इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दिस इज द रिप्रेजेंट ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। तो फैमिली ऑफ कर्व हमने देखा था इस तरह से कुछ ग्राफ बन रहा है। लेट सपोज कोई अगर ग्राफ है एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू, उसका इंटीग्रेशन होता है 2x का इंटीग्रेशन कर रहा है, 2x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस सी। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस सी पर हमने सी की डिफरेंट वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखी थी, और डिफरेंट वैल्यू से डिफरेंट ग्राफ मिल रहे थे, लेकिन इन सब ग्राफ में एक कॉमन बात थी, इनका फैमिली ऑफ कर्व्स का सेम मिल रहा है, एक जैसी नेचर दिख रहा है, तो दीज आर कॉल्ड फैमिली ऑफ कर्व्स।
तो इंटीग्रेशन शोइंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। फिर हमने देखे थे इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रीमिटिव, ये बात अभी हम देख चुके थे। इसके बाद अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी, कुछ बेसिक थ्योरम्स की बात करें, दोनों को अगर सेपरेट दे रखे तो आप सेपरेटली उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इंटीग्रेट कर दिया हमने। इसके बाद फॉर कोई कॉन्स्टेंट से अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉन्स्टेंट को आप बाहर कर ले, उसके फंक्शन का आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर ऐसे बहुत सारे मल्टी फंक्शन आपको समेशन में, सब्ट्रैक्शन में गिवन है तो आप उनको सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने 7.1 एक्सरसाइज डिस्कशन की थी। यहाँ पर एक्सरसाइज में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगेगा तभी मैं डिस्कशन कराऊंगा, बाकी मैंने ऑलरेडी कंप्लीट आपको सॉल्यूशन भी दे रखे हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी हम लोग ऑलरेडी क्लासरूम में कर चुके हैं। लेक्चर कहाँ पर मिलेंगे वो आप इस वीडियो के लिंक में जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको ऑलरेडी लिंक गिवन होगी। ये सब क्वेश्चन हम बेसिक कर चुके थे। किसी में कोई समस्या हो तो बता देना। जैसे इस तरह के क्वेश्चन तो क्या कर लेंगे, आप ओपन करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपली डिवाइड कर देंगे। अच्छा ये क्वेश्चन ये ठीक था, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड कर दें, उसके बाद आप इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा ये एक ठीक क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर एक्स, क्या करने वाले इसमें, ये क्या करते थे याद है? नहीं कुछ नहीं है ये। इसको अगर साइन कोस में लिखोगे तो क्या लिखा है, ये 1 साइन स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर क्या बन गया, टेन स्क्वायर होगा। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में, तो ये हो जाएगा 10x माइनस एक्स प्लस सी, है ना, ऐसा चेंज कर देंगे। ये कहानी सेपरेटली डिवाइड कर देंगे आप, है ना, ठीक है, हो जाएगा ना। अच्छा उसके बाद मेथड वाइज सब्स्टिट्यूशन है, इसको हम देख चुके थे। कुछ हम वैल्यू पुट कर देंगे और उसके रेस्पेक्ट में देखेंगे क्या उसका डी बाई डी एक्स गिवन है या क्या उसका डेरिवेटिव गिवन होता है, और डेरिवेटिव गिवन है तो हम उसको टी लेट कर लेंगे और उसका इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कुछ इस तरह से फंक्शन, लेट्स सपोज आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता ना, साइन एम एक्स का मुझे इंटीग्रेशन करना है, तो साइन एम एक्स के इंटीग्रेशन के लिए क्या करते थे हम, इसको अगर टी लेट करना है तो इसका टी लेट कर लिया तो एम लिखेंगे बोर्ड एग्जाम, एम एक्स इजिकल टू टी, तो डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी टी बाई एम, और ये डी टी बाई एम तो ये क्या बन गया, साइन ऑफ टी इंटू 1 बाई एम, और ये डी टी है ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ टी डिवाइड बाई एम प्लस सी। अगेन आप टी की वैल्यू को रिप्लेस कर दो, माइनस कॉस ऑफ एम एक्स प्लस सी डिवाइड बाई एम, है ना। वैसे हमें डायरेक्ट एक सिंगल स्टेप में इसका आंसर पता होता है कैसे, साइन ऑफ ए एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ए एक्स डिवाइड बाई ए, कोपिशेंट ऑफ एक्स, जो भी कोपिशेंट ऑफ एक्स के बन उससे क्या कर देंगे आप डिवाइड कर देंगे। इस केस में जैसे आप इसको टी लेट करेंगे क्या हो रहा है, डी टी हो रहा है। बेसिक कहानी जो हमें अच्छे से आती है ना। किसको लेट करेंगे टी, टेन रूट एक्स को ना, तो सेक उसका रूट एक्स क्या हो जाएगा, उसका डी टी हो जाएगा, 1 में भी काम आ जाएगा ना। ये सब कहानी देख लीजिए। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो x प्लस ए को टी लेट कर लें, और डिनोमीटर में क्या दे रखा है, न्यूमेटर में गिवन है x इजिकल टू टी माइनस ए हो जाएगा, और डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सेपरेटली डिवाइड करके। साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, साइन और कॉस में कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, जैसे अगर ये हो गया कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अब क्या करेंगे, डिवाइड डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे माय डियर, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम 2-3 बार कर चुके हैं, या डेफिनेट में भी देखा था। फिर क्या करते हैं, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये हो गया 1/2, ये हो गया कॉस प्लस साइन, और इसको क्या करते हैं प्लस ऑफ कॉस ऑफ माइनस साइन। अगर सेपरेटली डिवाइड करें कॉस प्लस साइन से तो एक बार तो डिविजन होगा, एक बार टी और डी टी बना के उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इसके बाद 7.2 एक्सरसाइज, इसी कंसेप्ट पे बेस है, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है तो देख लेते हैं, कर लोगे ना सारी कहानियाँ। अच्छा एक थोड़ा सा ये देख लो, 19 नंबर है ना, क्या करेंगे 19 नंबर में, e टू द पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 2x प्लस 1, e टू द पावर x से आप डिवाइड कर दो, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइड बाई e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। इसको आप टी लेट करेंगे तो ये क्या दिख रहा है, dt दिख रहा है, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है ln t, ये भी हो जाएगा, दिख रहा है ना। 1/cos स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में चेंज कर देंगे, और 1 माइनस tan एक्स को क्या टी लेट कर लेंगे, हो जाएगा कहानी। ये कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन, 31 और कुछ नहीं है, 1 प्लस cos एक्स को टी लेट कर लेंगे, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, सेम कहानी ना।
ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन था। क्या करना होता है इसमें, इस x से आप इसको डिवाइड कर देना, तो आप यहाँ से क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। टी और डी लेकर सेम 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 है, हो जाएगा। डिनोमीटर को टी लेट करेंगे, डिनोमीटर डी टी बन जाता है इसका। हाँ, क्या करेंगे, ये डिनोमीटर में बन लिखा हुआ है, बन है ना एक बन, और इस बन को राइट कर दे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है ना, सेपरेटली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। यहाँ से बच्चा फंसना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आपको पता होता है कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बताऊँ, कभी भी ऐसा दे रखा है आपको साइन स्क्वायर एक्स, तो आप किस में चेंज कर लेंगे इसको, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, लीनियर में चेंज कर लेंगे। सिमिलरली आपको गिवन होता है अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स, तो क्या कर लेंगे, कॉस 2x डिवाइड बाई 2। मैं बोलता हूँ लाइफ के सबसे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, लाइफ के सबसे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले तो आपको इसी में यूज करने हैं ना। जैसे नेक्स्ट, अगर टेन स्क्वायर एक्स दे रखा हूँ तो क्या चेंज करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स अगर गिवन हो तो क्या चेंज करेंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सेक स्क्वायर एक्स गिवन हो तो क्या चेंज करेंगे, करने की जरूरत नहीं है, वेरी गुड। हाँ, क्योंकि हमें पता है डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, वो क्या हो जाएगा, टेन ऑफ एक्स है ना, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या कहानी हो सकती है, कभी भी सर अगर ऐसा गिवन है 2 साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी, प्रोडक्ट में गिवन हो तो क्या करेंगे हम इसके लिए, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी है ना, साइन ए माइनस बी फॉर्मूला यूज करेंगे। ऐसी अगर गिवन है 2 कॉस ए साइन बी, तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी माइनस ऑफ साइन ऑफ ए माइनस बी। अगर आपको गिवन है 2 कॉस ए कॉस बी, तो क्या करने वाले हैं बताओ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, बहुत ही बढ़िया। अगर आपको गिवन है 2 साइन ए साइन बी, तो क्या करने वाले हैं, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ध्यान रखना ऐसी गड़बड़ नहीं करनी है। सिमिलरली और भी कहानी बताऊं मैं आपको, अगर क्यूबिंग गिवन होता है, लेट्स सपोज साइन 3x का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, वेरी गुड है ना। अगर यहाँ से साइन क्यूब एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे इसमें से ना। ऐसे ही कॉस 3x का फॉर्मूला काम आएगा, क्या होता है, माइनस 3 कॉस एक्स है ना। टेन 3x की तरह काम नहीं आता, लेकिन आइडेंटिटी काम आती है, वो देख लेना, टेन ए प्लस बी इंटू टेन ऑफ ए इंटू टेन ऑफ बी। अगर गिवन हो तो उसको चेंज कर लेते हैं, टेन ए प्लस बी माइनस टेन ऑफ ए और माइनस टेन ऑफ बी, इसमें हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है यहाँ तक, ग्रेट। इसके बाद कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है ना, ये अच्छा हो जाएगा ना, कर सकते हो ना। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर क्यूबिंग वाला फॉर्मूला आपको भूल गए ना, तो क्या करें आप, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स को आप टी लेट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पर कंप्लीट बेस इसी तरह की एक्सरसाइज है ना, कोई देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हाँ, इसमें क्या करने वाले हैं, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाई cos x माइनस cos अल्फा, क्या करें, तो मैं यहाँ से बता देता हूँ। यहाँ से अगर कुछ ऐसा दिख रहा है cos 2 थीटा टाइप का दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 है ना, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइड बाई ना cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा। अगर ये 1 को मैं कैंसिल आउट कर दूँ, 2 को कैंसिल आउट कर दूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी ए माइनस बी गया, तो क्या बचा यहाँ पर, cos ऑफ x माइनस cos ऑफ अल्फा। अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है तो cos ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ x, cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। ध्यान रखना, साइन अल्फा मत कर देना, x इंटू कॉस अल्फा प्लस सी लगाना नहीं भूलेंगे। क्लियर है, हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं। इसको देख लो थोड़ा सा और, होल स्क्वायर लिख देंगे, उसको टी लेंगे, वो क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। सेपरेटली डिवाइड कर देंगे। जो विद्यार्थी देख रहे हैं उनको लग रहा है कि इतना फास्ट रिप्लाई कैसे करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आप अभी से भी स्टार्टिंग कर रहे हो तो मेरे साथ साथ में इनको अटेम्प्ट कर लें। अगर कोई दिक्कत आती तो इसकी जो कंप्लीट डिटेल लेक्चर उनको आप जरूर देख लेना, तो आपको वहाँ पर हेल्प मिले। हाँ, इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, 19 में
बहुत ही बढ़िया है। जैसे यहाँ पर है ना, इसको 10 बना लो तो इसको cos से डिवाइड कर दो और यहाँ पर cos से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 बन गया, sec टू द पावर क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, एक sec स्क्वायर तो राइट कर सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 10x से क्या करते हैं उसको डिवाइड कर दे, 10x को टी लेट करेंगे वो dt बन जाएगा और इंटीग्रेशन उसका कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्या करने वाले हैं इसमें, जब भी आपको अगर cos या sin डिनोमिनेटर में इस तरह का गिवन हो तो आप 2 से नहीं, अगर सेम गिवन हो cos गिवन हो या sin गिवन हो तो साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज एंगल्स, तो आप इसको ना sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर लो। sin a माइनस बी से अगर मल्टीप्लाई कर लो तो sin a माइनस बी से डिवाइड कर दो। sin a माइनस बी से मल्टीप्लाई किया 1/sin a माइनस बी। अच्छा, इसको आप ऐसा राइट कर सकते हो sin x माइनस बी और माइनस ऑफ x माइनस ए ना। अब आप क्या करेंगे, इसको साइन a माइनस बी वाले फॉर्मूले को ओपन कर देंगे, सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, तो कुछ ऐसे 10a माइनस बी और 10a x माइनस ए 10x माइनस बी टाइप का फॉर्मूला बन जाएगा और 10x का इंटीग्रेशन आता है। तो स्पेशली ध्यान रखना, जब यहाँ पर साइन गिवन हो या कॉस गिवन हो तो आपको मल्टीप्लाई करना साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज एंगल्स। अगर आपको साइन इंटू कॉस गिवन हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ दीज एंगल्स। कॉस का फॉर्मूला यूज करना है आपको। क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा। इसको टीलेट करेंगे, वो dt दिख रहा है आपको ना। सम ऑफ स्पेशल पर्टिकुलर फंक्शन है ना, बहुत ही शानदार है ना। इसमें मैंने 6 फॉर्मूले बताए थे, एक बार मैं 6 फॉर्मूले को रिवाइज करवा देता हूँ यहाँ पर आपको। कौन कौन से 6 थे? 1/a² माइनस x² ना, याद आ गया कहानी? 1/2 a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स प्लस ऑफ c है ना। आपको पता है a फॉर एडिशन, a पहले आए तो क्या करना है, ऐड करना है, गलती मत करना। सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या था, मैंने कुछ ऐसा बताया था आपको, इसमें तो कोई समस्या होती नहीं। a² प्लस x² क्या होता है? 1/a x बाई ए। या नहीं, ये ज़्यादा नहीं घबराना मुझे ना। अगर ये देखें 1/√ओवर x² प्लस x² माइनस a² तो क्या हो जाएगा 1/2a ln x माइनस ए डिवाइड बाई x प्लस ए प्लस ऑफ c। फिर मैंने बताया था साइड में इन्हीं का क्या करते हैं, रूट ओवर कर ले लेता हूँ मैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट का रूट ओवर लिया, √a² माइनस x², कहानी याद आ गई होगी ना, क्या होती है साइन इनवर्स x बाई ए प्लस ऑफ c है ना। ये फॉर्मूला नंबर 5 की बात करूँ, अगर इसका मैं रूट ओवर ले लेता हूँ, √a² प्लस x² तो क्या हो जाएगा ln x प्लस √x² प्लस a² प्लस c है ना। अगर मैं इसका रूट ओवर ले लेता हूँ तो √x² माइनस a² क्या होने वाला है ln x प्लस c ना। समझ गया कहानी का सार? बस यही 6 फॉर्मूला हैं, यह आपको याद रखना है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं हमारे ना। तो मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 डिस्कशन भी कर लिया और आई थिंक अभी तक हमें ये याद हो गए होंगे ना। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है कंप्लीट है ना, इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज आपको मिलेगी। नेक्स्ट इसमें एक और कंसेप्ट, जब 1/, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो, 1/, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही हो तो इस केस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बना लें, उसको उस फॉर्म में लेके आओ। फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे आप, परफेक्ट स्क्वायर बनाए। परफेक्ट स्क्वायर बनाना हमें बहुत ही बखूबी से आता है। लेट सपोज dx इज इक्वल टू x² प्लस 4x प्लस 5। अगर इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो यहाँ से x लिया, यहाँ से x का हाफ कोएफिशिएंट प्लस 2 लिया और इसको स्क्वायरिंग कर दिया। 5 दे रखा है, इसको स्क्वायरिंग का सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बन गया। तो a² प्लस x² जैसी फीलिंग आ रही है, उस फॉर्मूला का हम यूज कर लेंगे। क्लियर? सिमिलरली कहानी हम रूट ओवर में यूज करेंगे। जब 1/√ओवर क्वाड्रेटिक गिवन हो तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और 1/√ओवर या तो a² प्लस x² बनेगा या a² माइनस x² बनेगा या x² माइनस a² टाइप का क्वेश्चन बनेगा, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसके बाद वेरी स्पेशल फॉर्म, जब px प्लस क्यू डिवाइड बाई ax² प्लस bx प्लस c लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक गिवन हो, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक गिवन हो तो क्या करते हैं, तो सर हमने एक कहानी याद कर रखी है, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ, या डिनोमिनेटर लिख देता हूं प्लस b। इसमें क्या करेंगे आप, लीनियर है ना, फिर कंपैरिजन कर लेते हैं और ए और बी की क्या कर लेते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सिमिलरली फंडा आपका ऐसे यूज होता है। और अभी अगर रूट ओवर में गिवन हो तो भी हम सेम कहानी यूज करेंगे, रूट ओवर में भी गिवन हो तो भी सेम कहानी यूज करेंगे। लाइक ऐसा गिवन है px प्लस क्यू डिवाइड बाई √x² प्लस bx प्लस c, तो भी हम सेम कहानी यूज करेंगे। प्लस और क्या यूज करें, और किस केस में यूज करते हैं, या आपको ऐसा गिवन हो px प्लस क्यू √ax² प्लस bx प्लस c प्लस
इसमें भी आप सेम कहानी यूज करेंगे। तो लीनियर डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक, लीनियर डिवाइड बाई रूट ओवर क्वाड्रेटिक, लीनियर मल्टीप्लाई रूट ओवर क्वाड्रेटिक, ये तीनों जब फंडा यूज होंगे तो आपको समझ आना चाहिए अब मुझे क्या यूज करना है, ये वाला फंडा यूज करेंगे। क्लियर है? आता है? कोई भी डाउट किसी भी तरह का? ठीक, गुड गुड गुड, यूज कर लेंगे ना, यूज कर लेंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ, इसके सॉल्यूशन भी मैंने अपलोड कर दिए चैनल पे, वहाँ से टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लें उनको। ठीक है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट इसी पे बेस होगी ना। कहीं देख लें कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा हो ज़रूरत वाला, बाकी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर रखे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, घबराना नहीं है ना कि इसको ओपन कर ले। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिमिलर कहानी यहाँ पर भी यूज करें, घबराना मत, कैलकुलेशन गड़बड़ मत कर देना। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का दिख रहा है तो लीनियर इज इक्वल टू ए डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस बी। सिमिलर कहानी इसमें यूज करेंगे। गॉट हो जाएगा, कोई समस्या इसमें नहीं आएगी। अच्छा, इसमें ध्यान रखें जब भी नेगेटिव कोफिशिएंट गिवन हो, एक्स स्क्वायर का नेगेटिव कोफिशिएंट गिवन हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें, नेगेटिव को कॉमन लेंगे, नेगेटिव को कॉमन लेंगे। अब बाहर निकालने बच्चा घबराता है, वो सोचता है कि सर ने नेगेटिव बाहर कैसे आ रहा है, नेगेटिव को बाहर नहीं लाना। पहले मैंने 4 को कॉमन ले लिया साहब है ना, जैसे मैंने 4 को कॉमन लिया तो कहानी कुछ ऐसा बन जाती है, कुछ ऐसे बन जाती है dx रूट ओवर, जैसे -4 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4, ऐसा बन गया ना। मैंने -4 को कॉमन ले लिया ना, कहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ नहीं आएगा ना, वो सही लिखा है, सही लिखा है ना, घबराना नहीं। तो एक्स स्क्वायर माइनस समथिंग है ना। अच्छा, एक कहानी अब यहाँ से समझो, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो यहाँ से x लिया आपने और ये x का हाफ कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा 9/8, ये होल स्क्वायर बना लिया ना, प्लस 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 है ना। अब आपको क्या करना पड़ा होगा इसके अंदर ही, ये इसमें ऐड हो गया तो सबट्रैक्ट क्या करना पड़ा होगा, इसका स्क्वायरिंग, और इसका स्क्वायरिंग कितना हो जाएगा 81/64। अच्छा, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 4 को तो चलो बाहर भी कर लेते हैं, मैं ना 4 को जैसे मैंने बाहर किया तो बाहर क्या आ गया 1/2 आ गया, ये dx। अच्छा, अब ये माइनस का मल्टीप्लाई आप अंदर कर दो, जैसे माइनस का मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे तो क्या बन गया, ये बन जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर रूट ओवर। तो वो नेगेटिव को बाहर नहीं निकाला मैंने, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मुझे फॉर्मूला आता है साइन बस एक्स बाई ए प्लस सी। ध्यान रखना, साइन बस एक्स बाई ए में बच्चा जो सबसे ज्यादा गड़बड़ करता है वो 1/a यूज कर लेता है, उसको 10 बस एक्स वाला फॉर्मूला याद होता है, तो 10 बस एक्स में 1/a आता है, साइन बस एक्स बाई ए में 1/a नहीं आएगा, ये स्पेशली आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन है ना, ये बहुत अच्छी कहानी है। जब डिनोमिनेटर में पावर या डिग्री कम हो एज कंपेयर देन न्यूमरेटर में पावर या डिग्री कम हो एज कंपेयर देन डिनोमिनेटर, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक फंडा है कि px प्लस क्यू है ना, ऐसा ही गिवन है आपको ना, तो हम क्या करते हैं उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। दो फैक्टर गिवन है, सिंपल, तो दोनों को फैक्टराइज करके आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली px प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अगर गिवन है तो यहाँ पर क्या करें, एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। जब आप इसका एलसीएम लेंगे ना, इसका एलसीएम लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम दोनों को क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्वाड्रेटिक है, 2 आप कोफिशिएंट लेट करेंगे, क्यूबिक है 3 कोफिशिएंट लेट करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 लेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मिलेगा नहीं आपको, यहीं तक आपकी कहानी समाप्त हो जाएगी। पी एक्स स्क्वायर आपको दे रखा है, क्वाड्रेटिक है और एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक डिवाइड बाई क्यूबिक, सिंपल सी बात है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा तो ए अपॉन समथिंग प्लस बी अपॉन समथिंग प्लस सी अपॉन समथिंग हम यूज कर लेंगे और यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं। ऐसी अगर 2 रिपीटेड अगर फैक्टर हो रहा है तो रिपीटेड फैक्टर में क्या करेंगे, आप भी रिपीट कर देंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। सिमिलरली अगर ऐसा गिवन है, 2 फैक्टर है और एक ऐसा क्वाड्रेटिक गिवन है इसके कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे इस केस में, अगर ये फैक्टराइजेशन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली इस क्वाड्रेटिक का जो डेरिवेटिव होगा वो लीनियर फैक्टर मिलेगा, और लीनियर के लिए हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को डिवाइड कर देंगे बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई समथिंग। इसके कोई फैक्टराइजेशन नहीं होंगे, क्योंकि फैक्टर्स हो जाते तो ये और ये क्या बन जाता, सेम बन जाता, सेम केस बन जाता, इस वजह से यहाँ पर हम इसको यूज कर लेंगे। क्लियर? ध्यान रखना, बच्चा सबसे ज्यादा जो गड़बड़ करता है पार्शियल फ्रैक्शन में गड़बड़ करता है वो भी क्या, कैलकुलेशन मिस्टेक करता है। उसको फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होते हैं लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता है, तो आप ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करें, ऐसी प्रैक्टिस आप यही एग्जाम से बिफोर करके जाएंगे तो वहां पर गड़बड़ होने के चांसेस नहीं होंगे। और उस पर मैंने कंप्लीट लेक्चर शूट किया हुआ है, तो उस लेक्चर को आप कंप्लीट देख लेंगे तो पूरा पार्शियल फ्रैक्शन आपको डिटेल से कवर हो जाएगा विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस।
क्लियर। तो इसमें यूज कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना हमें बहुत अच्छे से आता है। कोई समझ, अब जैसे ऐसा क्वेश्चन है आपको समझ आ रहा है कि सर ये मुझे जरूरी थोड़ी पार्शियल फ्रैक्शन से करें, मुझे तो फॉर्मूला आता है। बिल्कुल, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो बाय द फॉर्मूला भी सॉल्व कर सकते हो, 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला अगर अप्लाई करके सॉल्व करो तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। हाँ, क्या करेंगे बालक, कितने वेरिएबल यहाँ पर लेट करें, कितने ए बी सी 3 लेट कर लेंगे, ए अपॉन समथिंग प्लस बी अपॉन समथिंग प्लस सी अपॉन समथिंग, और ए बी सी की कंपेरिजन करके वैल्यू फाइंड कर ले। एक बार मैं बता देता हूँ किस तरह से करते हैं, क्या हमारे लिए आसान होगा। तो मैं ऐसे राइट कर देता हूँ, ए अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 3, है ना। जैसे ही अगर मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ तो हो जाएगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। समझ गया कहानी का सर। इसके एबीसी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक बार क्या करो, सिंपल सी कहानी, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो इधर क्या बन गया, 2 बन गया, इधर b0 c0, इधर जैसे 1 पुट किया ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा -2 है। a की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, 1 आ गई। समझ गए। एक बार x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, ये भी 0 ये भी 0 और ये 2 - 1 और ये 1 तो क्या हो जाएगा यहाँ पर -1, और इधर पुट किया तो यार 6 - 1 5, तो b की वैल्यू -5 हो गई। x की वैल्यू 3 पुट कर दो, जैसे 3 पुट किया तो इधर ये 0 ये कितना हो जाएगा 3 - 1 2 और 1, तो 2c इज इक्वल टू 3 3 9 9 - 1 8, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। 2c इज इक्वल टू 8 ना, तो c की वैल्यू 4। ABC अगर यहाँ से मिल जाते तो ABC को अगेन कहाँ पर पुट कर देंगे आप, यहाँ पर पुट कर देंगे और अगेन देन आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। 1 लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है बालक, ln x, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ से फाइंड हो जाएगा। यहाँ तो कोई समस्या, पार्शियल फ्रैक्शन क्लियर है, बिल्कुल गुड गुड। सेम कहानी यूज कर लेंगे, सेम कहानी यूज कर लेंगे। अच्छा ये देखो पुराना क्वेश्चन एक हाँ ये वाला ना, घबराना नहीं है। 1 अपॉन एक लीनियर फैक्टर गिवन, अदर क्वाड्रेटिक गिवन, ऐसा क्वाड्रेटिक गिवन जिसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे इस केस में माय डियर, हम a अपॉन समथिंग x माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई x² प्लस 1, कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा सेम कहानी यूज कर लेंगे, इसमें रिपीटेड फैक्टर हो रहे हैं तो x अपॉन a x माइनस 1, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस 2। क्लियर, ये भी ये सब हो जाएंगे ना किसी में कोई। अच्छा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने की जरूरत है क्या? हाँ अब देखो इसमें कहानी क्या कर सकते हैं कि सर है ना इसमें तो लग नहीं रहा है डिवाइड कर, तो डिवाइड कैसे करें, आप पहले एक -1 कर लो, एक +1 कर लेते हैं। जैसे -1 किया तो x³ -1 x³ -1 प्लस ऑफ है ना, ये कुछ ऐसा बन गया x प्लस 2। अच्छा अब देखो यहाँ पर इसको अगर सेपरेटली आप डिवाइड करते हो तो x³ -1 डिवाइड बाई x² -1, ये डिवाइड हो जाएगा, एक फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर इसमें क्या पार्शियल फ्रैक्शन आप यूज कर लेंगे। क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देते रहे ना। इसमें क्या करने वाले t लेट कर ले, वो क्या dt में काम आ जाएगा भी है ना, sin x को t लेट कर ले dt में काम आ जाएगा, x² को थोड़ी देर के लिए बाई लेट कर लेना इसमें। अच्छा ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, e टू दी पावर 1 अपॉन e टू दी पावर -x, घबराना नहीं, क्या करने वाले हैं बताओ? नहीं रेशनलाइज तो नहीं, e टू दी पावर x को ना एक यहाँ से कॉमन ले लो, तो जैसे आपने कॉमन ले तो न्यूमरेटर में तो क्या आ जाएगा e टू दी पावर -x, और ये क्या बनेगा 1 अपॉन e टू दी पावर -x। अब समझ आ गया वो कहानी ना, इसको t लेंगे वो क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी ना। नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट, एंड दिस इज द आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर सीबीएसई एग्जाम। क्या करने वाले इसमें 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन करवाएगा हमसे, और 2 फंक्शन का प्रोडक्ट में गिवन होंगे। प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन हमें एक आइलेट रूल हमने स्टडी किया था, और आइलेट के अकॉर्डिंग है ना कुछ ऐसा 2 फंक्शन हमें सेलेक्ट करने थे, एक फर्स्ट और एक सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड प्रायोरिटी देते थे अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल से, लेफ्ट टू राइट जाने पर अगर फर्स्ट फंक्शन जैसे I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर E फॉर एक्सपोनेंस, इस तरह से हम प्रायोरिटी देते थे, और दोनों में से इधर से फर्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसका फॉर्मूला क्या होता था, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड का इंटीग्रेशन, बस इतनी सी कहानी ना। कई बार क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा आपको कि है ना सर उसमें 3 फंक्शन गिवन हो, तो हम क्या करें माय डियर, घबराना नहीं है x इंटू अगर ऐसा मैंने गिवन कर दिया 10x इंटू sec² x,
अब आपको पता 3 फंक्शन है, लेकिन ये अलजेब्रिक का, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का, और इसका इंटीग्रेशन मुझे आसानी से दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन मुझे आसानी से दिख रहा है। सेकंड फंक्शन लेट कर लूँगा, ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, कई जगह ऐसा फंक्शन भी मिल रहे होंगे जहाँ पर दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन हो, तो ऐसे फंक्शन को आप सेकंड लेट करें जो इंटीग्रेबल हो। अगर इंटीग्रेबल फंक्शन है तो उसको आपने सेकंड लेट किया तो उसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम और लेंदी होती जाएगी। लेकिन घबराना नहीं, सीबीएसई में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे अनंत इंटीग्रेशन जैसा टाइप जो हम जेईई में पढ़ते हैं, वो उस तरह का क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीबीएसई में हमारा आसानी से काम चल जाता है। 2 क्लासिकल फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। याद आ गया? एक और कहानी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो, x इंटू एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। अगर एक कहानी ऐसी भी आपको याद आए तो इसका आंसर क्या था? एफ ऑफ एक्स प्लस सी। जनरली ये यूज होती है आपकी सीबीएसई या एनसीईआरटी लेवल पर, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। इसका प्रूफ भी देखा था हमने ना, तो प्रूफ आपको देखना है तो डिटेल लेक्चर्स को देखें, बाकी यहाँ पर हम शॉर्ट तरीके से खेलेंगे क्योंकि वेरी क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है। समझ आ गई कोई कहानी है ना? ये एफ ऑफ एक्स और ये एफ डैश एक्स है, तो आंसर क्या होने वाला है? ई टू द पावर एक्स tan बस एक्स प्लस ऑफ सी। क्लियर? बना लेंगे। कुछ फॉर्म हो सकता है आपको डायरेक्ट बनी हुई नहीं मिलेंगी, तो उसमें आपको मैनिपुलेशन करना है। इस तरह से मैनिपुलेट करें कि ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आपको देखने को मिल जाए, तो वहां से आप डायरेक्ट आंसर को राइट कर सकते हैं। इसके बाद हमने डिस्कशन की थी एक्सरसाइज 7.1 जो कंप्लीट इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे बेस्ड थी, और इस स्पेशल थ्योरम और क्लासिकल इंटीग्रल पे बेस्ड एक्सरसाइज आपको मिली थी। इसमें आई थिंक कोई समस्या नहीं आएगी। कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने दे रखे हैं आपको। क्या करेंगे? मतलब नहीं, कभी कबूतर और तोता और मैना और गाड़ी उड़ाना वो नहीं उड़ाया अपन है ना। यहाँ पर हमें पता है एक सिंपल सी गाड़ी 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स को राइट कर सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और सेपरेटली डिवाइड करते हैं साइन एक्स का आप एंगल होता है 2 साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ से कुछ इस तरह की फॉर्म आपको देखने को मिल रही है 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 और tan x बाई 2। tan x बाई 2 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू 1/2, तो आपको मिल गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो यहाँ से आप इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कोई समस्या ही नहीं जीवन में ना, हो जाएगा। अच्छा, ऐसी कहानी हम पहले देख चुके हैं ना, कैसे सॉल्व करते हैं? साइन प्लस एक्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या करने वाले हैं? tan x की वैल्यू tan थीटा पुट करते हैं। वैसे भी आपको दिख रहा है ना, ये 2 tan प्लस ऑफ एक्स का क्या है? फॉर्मूला है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन बाई पार्ट को हम कंप्लीट कर सकते हैं। क्या बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है बालक? ई टू द पावर सेक एक्स प्लस क्या है? और बहुत ही बड़े, बहुत ही शानदार खेल गए तुम तो ना। ये क्या दे रखा है? ई टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स। तो सेक एक्स टेन एक्स को हमने क्या लेट कर लिया? अरे कुछ लेट नहीं किया, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स गिवन है, तो ई टू द पावर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा उसका। अच्छा, बहुत ही लास्ट और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपके ना कंप्लीट एओआई में बोलता हूँ, 3 ही फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। कौन से? रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन, और रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है ना। तो समझ लें, एक ही बार में समझाता हूँ। अगर कुछ फॉर्मूला आपको ऐसा गिवन है, सबसे मैं पहले फॉर्मूला इसकी बात कर ले रहा हूँ। अगर कभी ऐसा गिवन है रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करने वाले? एक्स बाई 2, घबराना मत इसको, हाँ, एक्स बाई 2 जिसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो है चीज। तीनों फॉर्मूला को मैं एक साथ लिखता हूँ, फिर है ना, फिर समझना आप है ना, आपको कहानी बहुत आसान लगने लगेगी। सेकंड फॉर्मूला होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और थर्ड फॉर्मूला होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले जो कहानी है ना, सब में लिख दो एक्स बाई 2 एक्स बाई 2 एक्स बाई 2, जिसका इंटीग्रेशन करना वो एच सी लिख दो यहाँ पर। जिसमें इसका इंटीग्रेशन करना तो ये भी एच सी लिख दो, इसमें इसका इंटीग्रेशन करना ये भी एच छाप दो। अब कहानी आती ए स्क्वायर बाई 2 की ना, तो जहाँ पर ए पॉजिटिव है ना, तो वहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कर लो। यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कर लेते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव दे रखा है तो आप करेंगे माइनस ए स्क्वायर बाई 2 कर लें। अच्छा, उसके बाद समझो इसकी कहानी याद आ रही है? अगर 1/रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता था स्पेशल केस में, तो क्या इंटीग्रेशन था इसका? साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो इसमें राइट करते हैं साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी।
अच्छा ये कुछ ऐसा था 1/√/a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहाँ पर क्या था इसका इंटीग्रेशन लॉग, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, ln x प्लस √/x² प्लस a² प्लस c, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट अगर बात कर √/x² माइनस a² के बनो तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, बोलो बोलो बोलो, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए, बस 2 दिन बाकी है, 48 आवर्स है ना, रिवर्स काउंटिंग स्टार्ट हो गई हमारे एग्जाम में, तो अब हमारी जोश जुनून और अच्छी लेवल पे, हमारा लेवल है ना और अच्छा लेवल बन जाना चाहिए ना, और एग्जाम को फोड़ के कितने मार्क्स लेके आने हमें 100% मार्क्स है ना, 100% मार्क्स के लिए हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं और 100% मार्क्स हम लेके आएंगे, यही जोश और जुनून आपको अपने एग्जाम तक रखना है। ओके नेक्स्ट, जो विद्यार्थी 13th के हैं वो टेंशन ना लें, यही जोश जुनून हम 7th के बाद एनटीए पेपर्स में सॉल्व करेंगे, एनटीए पेपर्स को लेके आएंगे, और जब तक जेईई मेंस का एग्जाम नहीं हो तब तक एनटीए की तैयारी इसी जोश और जुनून के साथ करते रहेंगे। सिमिलरली हम बिट सेट की तैयारी करेंगे, सिमिलरली हम जेईई एडवांस की तैयारी करेंगे सेम प्लेटफॉर्म पर। गॉट इट, हो जाएगा कोई समस्या नहीं साहब है ना, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और सेम फॉर्मूला यूज कर लेना है। ध्यान रखना नेगेटिव अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट गिवन हो तो आप उसको पॉजिटिव जरूर बना लेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, तो इनडेफिनेट में यहाँ तक कोई भी डाउट क्लियर है। फिर से बताया तो एक स्मॉल गैप के लिए कि ये कंप्लीट डिटेल लेक्चर्स मैंने इस चैनल पे कंप्लीट विद प्लेलिस्ट, आपको इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंटीग्रेशन में भी आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की कंप्लीट की प्लेलिस्ट गिवन है, उन प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप जेईई मेंस, एडवांस और सीबीएसई कंप्लीट कंसेप्ट वहां से रिवाइज कर सकते हैं। चैनल अपने चैनल टीपी लाइव मैथ्स पर जाकर वहां पर कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको गिवन है, प्लस अगर जो वर्कशीट आपको चाहिए तो वर्कशीट के लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको गिवन कर रखी है, उस पर क्लिक करके आप वहां से ये वर्कशीट भी डाउनलोड कर पाएंगे। देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल में क्या करते थे हम, अगर हम कुछ ऐसी कहानी याद थी कि सर ने एक फंक्शन ऐसे गिवन था, उस फंक्शन में कुछ लिमिट आप गिवन कर देंगे तो एरिया फाइंड करने का काम आता है। लेट्स सपोज x इजिकल टू a से लेके x इजिकल टू b तक सेम कहानी थी, कुछ भी अब नया नहीं करेंगे, x इजिकल टू f ऑफ x इंटू डी एक्स कर देंगे। लेट्स सपोज इंटीग्रेशन होने के बाद g ऑफ x मिलता है तो लिमिट a टू दी b पुट कर देंगे, और इसमें c नहीं लगाएंगे, सी नहीं लगाएंगे, गड़बड़ मत कर देना है, कबूतर और तोता और गाड़ी को भी उड़ा देते हैं, यहाँ पर भी सी हम लगा देते तो वो काम मुझे यहाँ पर नहीं करना, सी नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल था हमने इसमें। अच्छा इसमें मैंने एक एक्सरसाइज उड़ा दी आपकी, कौन सी, लिमिट ऑफ सम वाली है ना, वो क्योंकि वो एक्सरसाइज हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं है, वो एक्सरसाइज हमारे बोर्ड एग्जाम में नहीं है तो वो हमें नहीं भी करनी। 7.8 एक्सरसाइज अभी आप नहीं करें, कोई फायदा नहीं है क्योंकि बोर्ड एग्जाम से वो डिलीट कर दी है ना। तो उसके बाद डायरेक्ट फिर हमने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी यहाँ से ना कि आप इसका इंटीग्रेशन कर दें, और इंटीग्रेशन मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी से बता दो मुझे। हाँ 2 to 3 तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस कहानी खत्म। बहुत ही आसान, इंटीग्रेशन कर देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन में सेम कहानी यूज होगी ना जो हम पुराना करके आए। कोई अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन बताओ। साइन प्लस एक्स है ना, क्या आंसर आएगा, साइन प्लस 1 माइनस साइन प्लस π/2, गुड हो जाएगा, सेम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स गिवन है, क्या करने वाले हैं, 1 प्लस cos 2x/2, यही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो जाएगा हो जाएगा। क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2, क्या होगा, क्या सर मैं कॉस वाले फॉर्मूला चेंज करूं या कुछ और सोचते हैं, कुछ और सोचते हैं। अरे फालतू में क्यों कैलकुलेशन बनाए, मुझे एक फॉर्मूला आता है बहुत अच्छा फॉर्मूला, कॉस को थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट वुड बी, अरे नहीं याद, ऐसा मत बोलो ऐसा मत बोलो ना, मेरे दिल की धड़कन और तेज हो जाएगी। कॉस को थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा होता है, कॉस 2 थीटा होता है। सेम कहानी यहाँ पर सर, यहाँ तो कॉस नहीं साइन है, अरे कोई बात नहीं माइनस बार ले लेंगे, तो क्या लिख रखा है, क्या लिख रखा है, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स है ना। अब उसका इंटीग्रेशन करता है माइनस साइन ऑफ एक्स और लिमिट पुट करते हैं यहाँ से आप 0 से पाई, हो जाएगा हो जाएगा। क्या आंसर आएगा, 10/√3 माइनस 10/1 10/√3 π/, माइनस 10/√3 π/3 माइनस
π/4 π/12 गॉट हो जाएगा। जागते रहना। हाँ 7.2 एक्सरसाइज इसी पे बेस है ना। टी और डी किसको टी लेट करें? नहीं, पहले सही बोले तो मैंने इसको चेंज कर लो ना, इसको चेंज कर लो। cos टू द पावर 4 इंटू cos टू द पावर 4 को लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, तो साइन एक्स को टी लेट कर लो, डी टी बन जाएगा। समझ गए क्या? नहीं क्या करेंगे? एक्स इजिकल टू डेल्टा पुट करेंगे 0 टू π/4 हो जाएगी लिमिट। ये हिंट ही दे दी आपको ना। है नहीं मिसलेनियस नहीं है, तो एक्सरसाइज चल रही है भैया ना। समझ गए ना। अच्छा ये भी बहुत आसान है, ठीक है, तो इनको आप सॉल्व कर ही लेंगे। अच्छा ये टाइप का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बताया तो लेबनिज थ्योरम है ना, हमने लेबनिज रूल की स्पेशल एक लेक्चर बनाया हुआ है ना आपका लेबनिज रूल पर। अगर कुछ ऐसा फंक्शन आपको गिवन हो, लेट सपोज बाई इज इक्वल टू कुछ कहानी है ना, गिवन है आपको एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, चलो यहाँ पर अदर ले लेते हैं, ये ले लेता हूँ मैं जी ऑफ एक्स और ये एच ऑफ एक्स और ये एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ऐसा कुछ गिवन और मुझे फाइंड करना है यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो क्या करता है लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग, एफ ऑफ अपर लिमिट एच इंटू एच डैश ऑफ डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस एफ ऑफ लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। बस इतनी सी कहानी आपको याद रखनी है। एक्स साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1, सेकेंड टर्म में क्या हो जाएगा 0, तो एक्स साइन एक्स, ऑप्शन बी बॉम्बे। अच्छा अब इंपॉर्टेंट कहानी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज याद हमें हो जानी चाहिए। प्रॉपर्टी बस जस्ट रिवाइज कर दूँ, कोई कंप्लीट मैंने डिस्कशन ऑलरेडी आपको करा रखी है, बस आपको रिवीजन के तौर पे ए टू दी बी दे रखा हो, एफ ऑफ एक्स तो किसी अनदर वेरिएबल में आप चेंज कर दो, फंक्शन के इंटीग्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, एक्स को टी से रिप्लेस कर सकते हैं। ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स तो बी टू दी ए माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ए टू दी बी एफ ऑफ एक्स। अगर कुछ ऐसा दे रखा तो लिमिट को आप ब्रेक कर सकते हैं अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है। कैसे मैंने बताया था, कोई फंक्शन अगर ऐसे गिवन होता है और आप अगर ए से लेके अगर बी तक इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ए से लेके सी तक कर सकते हैं, प्लस सी से लेके बी तक आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। प्लस यह इंपॉर्टेंट ना किंग रूल है ना, ए से लेके बी फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है तो ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स पुट कर देंगे। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यही हमारा काम आएगा इसमें ना, जिसको किंग रूल से नाम से जानते हैं। ये भी सेम कहानी, ए प्लस बी किया और माइनस एक्स किया तो ए माइनस एक्स है ना, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं। इनके प्रूफ करा रखे मैंने ना, तो ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, प्रूफ देखने के लिए आपने डिटेल लेक्चर जरूर देख लेना। उसके बाद 0 टू 2a एफ ऑफ एक्स, तो 0 से a एफ ऑफ एक्स और प्लस 0 से a 2a माइनस एक्स हम कर सकते हैं। या यही सेम कहानी हो जाती थी 2 टाइम्स ओवर 0 टू a, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिल जाए और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिल जाए तो आंसर क्या हो जाएगा 0। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस पर देखने को मिल सकते हैं। प्लस लास्ट में ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अगर माइनस ए से लेके प्लस ए अगर कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहा है, फंक्शन अगर ऑड होता है तो कुछ सोचना नहीं, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है उस केस में। अच्छा दे रखा है, डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा अगर फंक्शन ऑड होगा। इवन फंक्शन तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ओवर 0 टू a एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। इवन और चेक करने के लिए हमने देख रखा है कि एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करने पे अगर माइनस एफ ऑफ एक्स मिल जाता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑड हो जाएगा, और एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स पुट करने पे फंक्शन आपको एच डी मिल रहा है, इट मींस फंक्शन क्या होगा इवन फंक्शन होगा। तो इवन ऑड वाली कहानी हमें याद होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इवन ऑड में थोड़ा सा और मैं क्लैरिफिकेशन कर देता हूं, ऑड इंटू ऑड फंक्शन क्या होता है इवन बन जाता है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाता है। इवन इंटू इवन क्या होता है इवन ही होता है साहब, ऑड इंटू इवन क्या होता है ऑड होता है। इस तरह से मुझे याद रखने होंगे, समझ गए। जब भी मॉडुलस की कहानी गिवन हो तो मॉडुलस को उस पॉइंट पे ब्रेक करना है जहां पर मॉडुलस 0 हो रहा हो। तो आप इसको देख लें, इसके ब्रेकिंग पॉइंट कहां कहां पर हो रहा है, तो 3 जीरोज बोल रहा है, एक तो 0 +1 और -1, तो -1 से 0, 0 टू 1 और 1 टू 2। मॉडुलस को ओपन करना हमें आता ही होगा। इवन फंक्शन गिवन है तो इवन फंक्शन गिवन तो 0 टू 2 टाइम्स ओवर 0 टू a और उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो उसको पाई माइनस एक्स करेंगे, पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये समझ गए होंगे ना क्या कहानी बनने वाली।
0 to a जहाँ भी दिख जाए तो आपकी कहानी अगर रह जानी चाहिए, मेरे एक माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ये क्या a माइनस एक्स मुझे कन्वर्ट करना है। यस, चेंज करके देख लेते हैं। जैसे अगर इसको आई लेट करेंगे तो क्या बन गया होगा 0 to पाई, और ये क्या पाई माइनस एक्स। अच्छा, ये एच डी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें भी स्क्वेयरिंग गिवन है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, कहानी समझ आ गई मेरे। इधर माइनस आई बन जाएगा, इसको इधर लेके आते तो क्या बन जाता, 2 टाइम्स ओवर आई बन जाता, तो ये क्या बन गया पाई इंटू बोलो 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 साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब तो समझ आ गया सर, है ना। कॉस एक्स को टी लेट करेंगे, ये माइनस डी टी बन जाएगा, और इंटीग्रेशन हम कर देंगे 0 to y। क्लियर। इवन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, क्या है साहब, इवन, ये ऑड फंक्शन और ये इवन फंक्शन है। ऑड इंटू इवन क्या होता है, ऑड होता है, और ऑड का इंटीग्रेशन माइनस ए से लेके प्लस ए तक करते हैं, तो आंसर क्या मिलना चाहिए आपको, 0 मिल जाना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 to पाई बाई 2, बिल्कुल भी घबरा नहीं, जल्दी से आंसर बताओ, वेरी क्विक आंसर मिलना चाहिए मुझे, विद इन 5 सेकंड इसका आंसर आप कर सकते। हाँ, पाई बाई 2 है, भूल गए सर। हे मारुति जागो, पाई बाई 2 होगा, और सोचो और सोचो और, अरे जागो, जगाओ पावर को, जगाओ। अरे जब सोचो सोचो, जब ये i इजिकल टू था, तो ये क्या बन गया, cos टू द पावर 4x बन गया होगा पाई बाई 2 माइनस पे। तो सुनो 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 सुनो, इधर 2i बन गया होगा, इधर क्या बन जाता था 1 इंटू डी एक्स, क्योंकि एलसीएम सेम आने वाला है। तो ये 0 to पाई बाई 2 है, तो आंसर ये पाई बाई 2 माइनस 0, ये 2i इजिकल टू, तो i इजिकल टू पाई बाई 4। याद करो वो कहानी मैंने आपको बता रखा था कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, b माइनस ए डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और यही मुझे कहानी याद होनी चाहिए। इसमें भी सेम कहानी यूज हो रही है, 1/√1 प्लस 10x में क्या करने वाले हैं यहाँ पर बताओ जल्दी से। 10x को अगर साइन कोस में बदलेंगे तो ये भी कहानी सेम बन रही है, प्रीवियस क्वेश्चन टाइप का बन गया। और प्रीवियस क्वेश्चन में हम क्या करते थे, आंसर क्या होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो आंसर विल बी पाई बाई 12। लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं उड़ाना मुझे, बोर्ड में ऐसा मत कर देना, बोर्ड में आप प्रॉपर प्रॉपर्टीज यूज करना, और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही आप फाइंड करना कि ये हमारा आंसर आया है। 2 मार्क्स में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, ये कर चुके हैं ना, log पाई बाई 2 माइनस एक्स समथिंग। इस पर कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी बेस है 7.11, ठीक है। इसमें भी देख लेते कोई अच्छा क्वेश्चन हो तो, 0 to पाई बाई 2। हाँ, तो क्या आंसर आएगा, पाई बाई 4 है, गुड, पाई बाई 4, पाई बाई 4। इसमें ब्रेक कर लेंगे, -5 से लेके -2 तक, 5 तक है ना, ये 2 से लेके 5 तक, और 5 से लेके 8 तक है। ये मैं क्वेश्चन करा रखे आपको ना, सब क्वेश्चन करा रखे हैं क्लासरूम में ऑलरेडी, बस हम रिवीजन के तौर पे देख रहे थे यहाँ पर, है ना। क्या आंसर आएगा, 0 आ जाएगा, गुड। क्या आंसर आएगा, कॉस की पावर 5 है, तो ये 0 नहीं आएगा। 2 पाई माइनस एक्स है ना, पॉजिटिव होता है, तो 2 को बाहर ले आए, 2 को बाहर ले आए, तो जैसे 2 को बाहर ले आएंगे फिर क्या हो जाएगा, ये 0 to पाई है ना। लेकिन अब करेंगे ना तो सर अब हमें पता चल गया, इसमें करेंगे तो पाई माइनस एक्स करने पे क्या मिलता है, माइनस कॉस एक्स मिल जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ गए कहानी है ना, नेगेटिव करेंगे इसमें ना तो अपोजिट हो जाएगा। सब कर रखी है अपने, a माइनस 0 डिवाइड बाई 2 a बाई 2 ना, ग्रेट ना, ये भी हमने प्रूव कर रखा है क्वेश्चन है ना ऑलरेडी उसमें, ओके। अच्छा, प्रीवियस का इसका ये ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, लेकिन ये ऑड नहीं है, 1 को ऑड नहीं समझे, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आंसर हो जाएगा, पाई है ना। ये log 1 बन जाएगा, log 1 का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने इनडेफिनेट और डेफिनेट की कंप्लीट एनसीईआरटी है ना, अभी आई थिंक 45 मिनट्स हुए होंगे, और उसमें हमने कंप्लीट रिवाइज कर लिया ना। अभी हमारे पास 5 to 10 मिनट्स और हैं, इसमें हम एक बार और कोई रिवीजन देख लेते हैं, जिससे हमने क्या क्या देखा था और क्या क्या हमें इंपॉर्टेंट याद रखना है। क्लियर। तो इसमें जैसे सबसे पहले हमने फॉर्मूलाज देखे थे, फॉर्मूला में याद हो गए होंगे, नहीं याद है तो सरसरी निगाह से जल्दी जल्दी देखते चले, माइंड में कैलकुलेट करते चलें इस फॉर्मूलाज को, कि ये फॉर्मूला में याद होने चाहिए ना।
तो इंटीग्रेशन में अगर आपको फॉर्मूले याद है, बेसिक फंडामेंटल जो थ्योरम में आज डिस्कशन की, अगर ये याद होती तो कंप्लीट मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आपसे एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पाएगी। अच्छा ये भी e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x डिवाइड बाई ln a प्लस c, सेकंड इनवर्स x को सेकंड इनवर्स x 1/x log x। फिर हमने ये पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन देखे थे जिससे कि हम उसको डिवाइड कर सकते हैं और इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लिया, किसी को टी और डी टी वाली फॉर्मेट हमें चेंज करना है। अच्छा इनके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है ln sec x प्लस सी। प्रूव करने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे, साइन बाई कॉस, कॉस को हमने टी लिया वो क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। भूल जाओ तो ऐसे कर लेना, कॉट सब यही चेंज कर लेंगे ना। अच्छा sec x का कभी इंटीग्रेशन अगर प्रूव करने के लिए आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, sec x और मल्टीप्लाई क्या करते थे याद है क्या, sec x प्लस 10x और इधर कर लेते थे sec x प्लस 10x है ना। फिर हमने क्या करते थे sec x प्लस 10x को t लेट करते थे और ये क्या बन जाता था dt बन जाता था। तो t और dt तो 1/ln t है ना। इसका एक और फॉर्मूला होता था याद है क्या आपको, ln 10 π/4 प्लस x/2 प्लस c ना। ये भी कहानी याद होनी चाहिए। इसमें क्या काम करते थे, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो वो उसको टी और ये डी टी बन जाएगा। इसका एक और फॉर्मूला होता है वो याद होनी चाहिए आपको, ln 10 x/2 प्लस ऑफ सी। ठीक है, तो इससे हमें ये भी याद हो जाएंगे। उसके बाद हमने 6 स्पेशल फॉर्मूला देख लिए थे ना ये सारा। इसमें कहानी ये याद रखना, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ये ए से स्टार्ट है तो ए फॉर एडिशन, पहले ए आता है तो पहले ऐड करें, पहले ए आता है तो पहले ऐड करें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डायरेक्ट एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, और ये तो मैं याद होता है 10 बस 1/a 10 बस x बाई ए। उसके बाद इनका रूट ओवर लेंगे, रूट ओवर भी मैं याद होगा। उसके बाद 3 फॉर्मूले और थे जिनको न्यूमरेटर में अगर राइट करें तो हम उनको सेम कहानी यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन बाई पार्ट में फर्स्ट और सेकंड पड़ता है, आइलेट रूल को हम फॉलो करेंगे, आइलेट का अकॉर्डिंग हम फाइंड कर लेंगे। 2 क्लासिकल फॉर्म देखे थे, e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, तो इसका आंसर होता है e टू द पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c। उसके बाद हमने 3 और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखा था, मैंने इनको राइटिंग करना भी तरीका बताया था। x/2 जिसका इंटीग्रेशन करें वो एज, फिर a²/2 जहाँ पर a नेगेटिव है, a² वहाँ पर नेगेटिव यूज करेंगे, बाकी ये सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हम फॉर्मूला में कुछ भूलेंगे नहीं ना, कंप्लीट रिवाइज कर लेंगे ना। उसके बाद कुछ ऐसी फॉर्म है ना, 1/क्वाड्रेटिक दे रखा तो परपेक्ट स्क्वायर बना लेंगे। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक दे रखा तो क्या करेंगे, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फिर अगर ऐसा कि बने लीनियर अपॉन रूट ओवर क्वाड्रेटिक तो भी हम सेम फंडामेंटल यूज करेंगे, या लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक के बने तो भी हम सेम फंडामेंटल यूज करेंगे। कोई समस्या यहाँ तक? अगर किसी ने कुछ नहीं किया ना तो लास्ट में बस ये प्रॉपर्टी जो लास्ट वाली में समरी अगर देखिए 5 मिनट वाली समरी, अगर ये भी आप कंप्लीट करके जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी मैंने इसमें से रिवाइज नहीं की, अभी जस्ट हमने की है 5 मिनट्स पहले। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट की कंप्लीट क्विक रिवीजन सीरीज हमने इसको रिवाइज कर लिया है। मैं उन स्टूडेंट्स को फिर से बताता हूँ जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, प्लीज़ उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं सीरीज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, वो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वो सीरीज में आपको दूंगा। 100 टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिल जाएंगे, या कुछ क्वेश्चन मिलेंगे तो उसका डेटा चेंज होकर क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे। इससे नेक्स्ट आज इवनिंग में हम डिफरेंशियल इक्वेशन और AOI डिस्कशन करने वाले हैं, तो अभी इसको आप कंप्लीट कर लें दिन में। आज अभी 11 o'clock टाइम हो रहा है, तो अभी आप इसको इस लेक्चर को कंप्लीट कर लें। प्लस इसके साथ में जो मैंने पेपर्स अटैच कर रखे 12 सेट दे रखे CBSE के, 12 सेट एज पर अपडेटेड पैटर्न CBSE मैथ टर्म 2। ओके, इनमें से हम 12 नंबर रिवर्स प्रोसेस में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल रिवर्स में दे रखा तो मैं 12, 11, 10, 9 तक पहुंच चुके। आ जाना आप 7, 8 ये पेपर एक दिन में अटेम्प्ट करेंगे, आज उस क्लास से पहले और एक उस क्लास के बाद अटेम्प्ट करेंगे। हमारा मिशन है मार्क्स 100% लेके आना, मिशन 100 ये लेके चल रहे, तो उस मिशन 100 तभी काबिल होगा, तभी सक्सेस होगा, तब हम जो बताए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे और कंप्लीट उन पेपर्स को अटेम्प्ट करें। और इवनिंग वाली क्लास को हम अटेंड करेंगे जिसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं AOI प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं तो जस्ट रिलैक्स मोड से आपके पास है ना, अभी 48 आवर्स है ना, तो घबराए नहीं। जिस तरह से क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, इस सीरीज को फॉलो करें। अभी तक साल भर भी कुछ नहीं किया और सीरीज आपका अगर आपने फॉलो कर दी, मैं 100% कह सकता हूं आपके बहुत अच्छा मार्क्स लेके आओगे आप फाइनल एग्जाम में। ओके, तो मिलते हैं इवनिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ में, तब तक के लिए आप रिवाइज करें, टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।